जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त एकाग्रचित होकर के आगे की रामायण को समझने की कुंजी ध्यान से सुने। मैंने कहा चरित्र में और कथा में क्या अंतर है। रामायण में इसके लिए जो सूत्र दिया गया उसे मैं आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। चरित्र में और कथा में क्या अंतर है, और ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके सामने रखने की। रामायण को समझने की यही कुंजी है। एक और तो इसमें बार बार आग्रह किया गया, भगवान राम ईश्वर हैं। रामायण में अनेक बार आग्रह किया गया कि भगवान राम ईश्वर हैं, और दूसरी ओर उतनी ही बार इस आग्रह को दोहराया गया, ईश्वर होकर वो मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि श्री राम को हम मनुष्य के रूप में देखें या ईश्वर के रूप में देखें। ध्यान से सुनिएगा, हम भगवान राम को ईश्वर के रूप में देखें या मनुष्य के रूप में देखें। कई लोगों का मत है भगवान राम को ईश्वर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि रामायण में पग पग पर ईश्वरत्व के प्रति बल दिया गया, भगवान के प्रति। और कई लोगों का आग्रह है भगवान श्री राम को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए। और कई लोग तो ये कहते हैं तुलसीदास ने भगवान श्री राम के ईश्वरत्व को अधिक महत्व दिया, और महर्षि वाल्मीकि ने मनुष्यत्व को अधिक महत्व दिया। आप सोचिएगा, दोनों रामायण में तुलसीदास जी ने उन्हें ईश्वर मान के पग पग पर उनकी चर्चा की, और वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत विचित्र बात कही गई कि भगवान ईश्वर बन के आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, ईश्वर मनुष्य बन के आया है, तो मनुष्यत्व की व्याख्या की गई। अब सबसे बड़ी चीज है कि जीव के कहते ना, भगवान यही बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में राम ने जो कार्य किए वो सब ईश्वर के रूप में न करके मनुष्य के रूप में किए। भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया? आप बताइए, भगवान सोने के मृग के पीछे भागेंगे? नहीं भागेंगे। मनुष्य बन के लीला कर रहे हैं। धन के पीछे कौन भाग रहा है? मनुष्य भाग रहा है। भगवान पग पग पर प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान मनुष्य बन के आए हैं। क्यों बन के आए हैं? अगर हम भगवान को भगवान मानेंगे तो अपनत्व नहीं कर पाएंगे। भगवान हमारे करीब अवतरित होते हैं, नीचे उतरते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, जब ईश्वर के रूप में ना करके मनुष्य के रूप में भगवान ने किया, तो देवता जब रावण के वध की प्रार्थना करते हैं, तब अगर भगवान रावण का वध ईश्वरीय पद्धति से करना चाहते तो पद्धति तो बड़ी सरल थी। भगवान को रावण को मारना बहुत आसान था। भगवान ने कहा, लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला दे, तो रावण मर जाएगा। लेकिन भगवान रावण को नहीं, रावण तो एक पात्र है, हमारे अंदर बैठे रावण को मारना चाहते हैं। और भगवान ये रास्ता बताते, प्रत्येक मनुष्य, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, ऐसे प्रत्येक मनुष्य लंका में आग लगाने का अधिकारी है। आप और हम लोग रामचरितमानस के गूढ़ तत्व को ना तो सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं। एक केवल संकल्प करते रावण की मृत्यु हो जाएगी, भगवान का संकल्प ही बहुत है, उनकी टेढ़ी भ्रकुटी विशाल से परले आ जाती है, तो रावण क्या है। देखिएगा, पर भगवान राघवेंद्र ने देवताओं से कहा, मैं रावण का वध ईश्वर के रूप में नहीं करूंगा, इस कार्य के लिए मैं मनुष्य बन के जन्म लूंगा। पूरी श्रद्धा के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरऊ नर भेषा, तुम्हारे कारण मैं मनुष्य शरीर धारण करके आऊंगा। देखिए कमाल की चीज, ईश्वर होते हुए परमात्मा भी मनुष्य के रूप में आचरण करूंगा। और ये बड़ी बढ़िया बात है, मनुष्य के रूप में वे हमारे जीवन में साधना सिखाते हैं, हम साधना नहीं करते। भगवान मनुष्य बन के साधना सिखाते हैं और ईश्वर के रूप में साध्य बन जाते हैं, वही मार्ग दिखाते हैं और अंत में वही लक्ष्य के रूप में मिल जाते हैं। भगवान ने हमें अपनी प्राप्ति का मनुष्य बन के मार्ग दिखाया और खुद मिल गए। देखिए भगवान की विचित्रता। इन दोनों को स्पर्श करने के लिए तुलसीदास जी ने दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया। वो दो विशेष शब्द क्या हैं? तुलसीदास जी कहीं कहीं कहते हैं, भगवान श्री राम की लीला गिरिजा सुनऊ। ये कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान पार्वती से क्या कह रहे हैं? गिरजा सुनऊ राम की लीला। और कहीं कहीं पे क्या कहते हैं? चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। इन दोनों शब्दों का उल्लेख तुलसीदास जी ने एक जगह कथा कह के एक जगह लीला कह के कही। और मनुष्य हैं तो उनका चरित्र है, भगवान है तो उनकी कथा है। आपने देखा होगा नाटक में जो भूमिका प्रस्तुत की जाती है वो लीला होती है। पिक्चरों में रोज देखते हैं आप और हम लोग कि नाटक में जो भूमिका प्रस्तुत की जाती है वो लीला होती है। ईश्वर भी अवतरित होकर नाटक कर रहा है और चरित्र का तात्पर्य वो ऐसा है, परंतु कभी कभी लीला तथा चरित्र इन दोनों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कभी कभी भगवान ऐसे अटपटे चरित्र अथवा लीला प्रस्तुत करते हैं जिन्हें देखकर सामने वाला भ्रम में पड़ जाता है। भगवान ऐसी लीला करते हैं, शंकर भगवान की पत्नी सती भ्रमित हो गई। श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान से सुनिएगा, कहा गया सगुण सरल है, निर्गुण कठिन है। हमारे भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है? किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है?
मैंने कहा इतना समझ लीजिएगा, आप भी निर्गुण हैं और आपके अंदर भगवान भी निर्गुण रूप से बैठा हुआ है। आत्मा का कौन सा रूप है मुझे बता दीजिए, भगवान का कौन सा रूप है आप मुझे बता दीजिए। लेकिन जीव को समझाने के लिए, अपना अनुभूति कराने के लिए भगवान सगुण साकार बन जाते हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी पहले भगवान को निर्गुण निराकार रूप में मानते थे। उसके बाद उन्होंने स्वयं अपने चारों मठों में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और खुद कहा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कि मैं गलत था, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सगुण साकार भगवान खुद आकर के लीला करके, चरित्र लीला दिखा करके हमारे लिए प्रेरणा देते हैं कि मैं सगुण साकार रूप से सरल हो जाता हूं। आपके और हमारे हृदय में भगवान सदा बैठे हुए हैं, 24 घंटे बैठे हुए हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो सगुण की बड़ी कठिनाई दिखती है। और कठिन क्यों, इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। निर्गुण रूप सुलभ अति, बड़ी रामचरित मानस लोगों को लगता है ये हिंदी में है, सरल है, हम पढ़ लेते अपनी भाषा के अंदर, लेकिन उसके गूढ़ तत्व को जानने समझने के लिए अनंत जीव, अनंत संत महात्मा आए, आ रहे हैं, आते रहेंगे। उसके गूढ़ तत्व को जान पाना इतना सरल नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सगुण अगुण नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होए। भगवान अगुण से सगुण होकर अपनी लीला करते हैं। ये राम निर्गुण निराकार, जब आकाशवाणी हुई देवताओं के सामने तो क्या भगवान ने रूप बना के सामने आए थे? केवल आकाशवाणी हुई मैं अवतार लूंगा। अगुण से सगुण होकर के लीला करने कौशल्या के घर में आ जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, सामने वाला उसको चरित्र की दृष्टि से देखता है तो बड़े बड़े मुनियों को भ्रम हो जाता है, हम इनको ईश्वर कैसे माने। इस प्रकार चरित्र लीला में कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब चरित्र तथा लीला के द्वारा भ्रम उत्पन्न हो जाता है तब इस भ्रम का जो समाधान करे वही कथा है। आपके और हमारे मन में 24 घंटे एक भ्रम घूमता रहता है, 24 घंटे। आपका हाथ भ्रमित नहीं है, पैर भ्रमित नहीं है, आंख भ्रमित नहीं है, वो भ्रमित क्या है, संशय में क्या है, मन। उस मन के भ्रम को मारने के लिए ही रामचरित मानस नाम दिया गया। रामचरित मानस। बड़े बड़े मुनियों को भ्रम हो जाता है। इस प्रकार चरित्र लीला में कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब चरित्र तथा लीला के द्वारा भ्रम उत्पन्न हो जाए तब इस भ्रम का जो समाधान करे, ध्यान से सुनिएगा, जो इस भ्रम का समाधान करे वही कथा है। लीला में भ्रम पैदा होता है, कथा से भ्रम मर जाता है। कथा का अभिप्राय जो दोनों को जीवन से जोड़कर ये बता दे कि लीला और चरित्र ये दोनों ही हमारे लिए समान रूप से उपयोगी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब यही चतुर्मास
जिसमें आप और हम लोग इस समय हैं, यही चतुर्मास में जब भगवान राम ने सुग्रीव को राजपाट देके, पत्नी देके घर भेज दिया। वो जो कह रहा था प्रभु सब कुछ छोड़ के बस आपका भजन करना चाहता हूं, पत्नी के पास जाके, राज्य में जाके, धन का आनंद लेकर ऐसा लोलुप हो गया कि राम के काम को भूल गया। तो हनुमान जी ने जब भगवान ने कहा अरे सुग्रीव तो आए नहीं, 4 मास पूरे हो गए, चतुर्मास समाप्त हो गए, बरसात ऋतु खत्म हो गई, शरद ऋतु आ रही है, इसका मतलब सुग्रीव भूल गए। अब ध्यान से सुनिएगा, और मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूं, सब लोगों ने प्रभु राम के दर्शन मंदिर में तो किए होंगे ना, सबने किए। आपने प्रभु राम के दर्शन जब किए, क्या क्या देखा प्रभु राम के साथ में? प्रभु राम के साथ में आपने क्या क्या देखा? जैसे कान्हा जी के साथ में बांसुरी देखी, प्रभु राम के साथ क्या देखा? धनुष बाण। आप ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु राम की मूर्ति के पीछे भी उनके कंधे में धनुष टंगा हुआ है और बाण लगा हुआ है, दर्शन करते हुए आप बहुत गहराई से सोचिएगा। सभी पुण्य आत्मा हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के अंश हैं। आप अपने आप से सोचिएगा, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि प्रभु के जो बाण हैं ये कहीं मेरे लिए तो नहीं है, दंड देने के लिए? कभी आपको लगा? अब जब द्वारा दर्शन करेंगे तो भगवान के चेहरे पे ध्यान कम जाएगा, भगवान के बाण पे ध्यान ज्यादा जाएगा। आप सोच के देखिए कि भगवान ये बाण किसके लिए रखे हुए हैं? सुग्रीव को हनुमान जी ने एक ही बात कही थी, याद दिलाया था, मैं भी आपको याद दिला रहा हूं, हम सबके लिए है। हनुमान जी ने क्या कहा था कि सुग्रीव, प्रभु राम ने जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण कहां गया? वो बोले वो तो वापस राम के तरकश में आ गया। बोले फिर भगवान ने वो संभाल के क्यों रखा हुआ है? तो सुग्रीव बोला हमें क्या पता। तो हनुमान जी ने कहा मुझे लगता है तेरे लिए रखा हुआ है। अब प्रभु राम ने कहा भी रामायण में, मैं उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं प्रभु राम के, मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं गया तेरे दंड के ऊपर भगवान का बाण कहीं गया नहीं है। कम से कम मंदिर में अब जब जाएं तो बार बार सोचिएगा हमारा क्या पाप है? भगवान को भूलना पाप है। बस भगवान को भूले के पाप हुआ। क्यों? जिसके हो, जिसके साथ हो, जिसके साथ 24 घंटे रहते हो, जिसकी कृपा में रहते हो, आप बताइएगा हम कितने खुद गर्ज हैं। जो हम पे कृपा कर रहा है। ये सुग्रीव को राज्य किसने दिया? ये परिवार का भोग, ये पत्नी का सुख, राज्य का सुख। और देखिएगा
जैसे सुग्रीव भूल गया, ऐसे आप और हम लोग भी घर परिवार में आके भगवान के मंदिर तो जाते हैं, लेकिन उनके वाण को भूल जाते हैं। वो दंड 24 घंटे उनके पास है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के प्रसंग में भी यही हुआ। भगवान राम ने हनुमान जी से ये नहीं कहा मैं अपनी लीला सुना रहा हूं। भगवान राम ने हनुमान जी से ये नहीं कहा मैं अपनी लीला सुना रहा हूं। अगर ऐसा कहते तो पकड़े जाते, क्योंकि कोई अभिनेता मंच पर खड़ा होकर ये नहीं कहता मैं नाटक कर रहा हूं। आप पिक्चरें रोज देखते हो, टीवी के ऊपर सीरियल देखते हो, कोई कहता है मैं नाटक कर रहा हूं? आप देखिए, कोई ये नहीं कहता मैं नाटक कर रहा हूं। यद्यपि देखने वाला जानता है ये नाटक हो रहा है, लेकिन अभिनेता को उसकी उसी रूप में प्रस्तुत करेगा जो दर्शकों को बिल्कुल सही सही लगेगा। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी से ध्यान देने का क्या कहा, आपन चरित्र कहा हम गाई। ये मेरा चरित्र है। और चरित्र बताते हुए वे कहते हैं कोशलेश दशवर के जाए, हम पितु वचन मानी मन आए। ये हम जो वन में आए हैं ये तो हमारे पिताजी का आदेश है, यही लीला कर रहे हैं भगवान। हनुमान जी को भी नाटक ही दिखा रहे हैं। आप और हम लोग भी नाटक तो देखते हैं रामचरितमानस में, उसके अंदर छुपा हुआ तत्व क्या है वो हम समझ ही नहीं पाते। क्या कहा भगवान राम ने? यही कहा ना, हम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, अब पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। और नाम भी बताया, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बेदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण, मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी, पर किसी राक्षस ने उसको चुरा लिया। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। मेरा चरित्र ये है। अब अगर हनुमान जी, ध्यान सुनिएगा, कथावाचक संत ना होते तो चक्कर में पड़ जाते, पर हनुमान जी तो ऐसे बढ़िया संत हैं, उन्होंने प्रभु के उस चरित्र को एक दूसरी व्याख्या दी। भगवान राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने ये नहीं कहा आपको देखकर मुझे भ्रम हो गया है, क्योंकि अपना परिचय में भगवान राम ने जो बातें कही वो भ्रम के लक्षणों की विरोधनी थी। ब्रह्म अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हो सकता। पर भगवान राम ने कहा मैं दशरथ का बेटा हूं। हनुमान जी ने पूछा कि तुम अखिल भुवनपति, तुम तीनों भुवन, सारे लोगों के भुवनपति हो, आप सारे संसार के स्वामी हो, किंतु प्रभु ने कह दिया हम पितु वचन मानी बन आए। आप सोचिएगा, आप और हम लोग लीला नहीं कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। हम लोग हकीकत में मनुष्य बन गए हैं, आत्मा। हम अपने स्वरूप को भुला बैठे, आए थे लीला करने के लिए संसार में, लेकिन हम लीला को तो भूल गए। हम हकीकत में मनुष्य बन गए। हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं और मेरे साथ सदा परमात्मा है। अगर जगतपति की बात तो जाने दो, अयोध्यापति होने वाले थे, वो भी नहीं हो पाए। पिताजी ने वन में भेज दिया तो मुझे आना पड़ा। तुम कह रहे हो
हम आए हैं पृथ्वी पर भार उतारने के लिए। हनुमान जी की बात का विरोध करते हैं प्रभु राम कि हमें तो राज मिल रहा था, वो भी नहीं मिला, पिताजी ने वन में भेज दिया, परंतु भाई मेरा बाबा पृथ्वी की पुत्री से हुआ और मैं तो उसको उनको ही नहीं बचा पाया, मैं तो सीता को नहीं बचा पाया। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं लीला को कैसे करें। हम सबकी भी सीता खो गई हैं। आप और हम लोगों को शांति स्वरूपा देखिएगा, हमारी भक्ति कहाँ गई। आप और हम लोग अपना असली स्वरूप भूल गए। आप और हम लोग अपने को क्या मानते हैं, पुरुष के ढांचे में आ गए, हम पुरुष मानते हैं, स्त्री के ढांचे में आ गए, हम स्त्री मानते हैं आत्मा, सब आत्मा है, अपने स्वरूप को भुला दिया। इसलिए क्या आ गया, यहाँ हरि निशिचर वे देही विप्र फिरई हम खोजत देही। हमारी जो खुद पत्नी हो गई है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ईश्वर का लक्षण गिनाते हुए कहा गया वो सर्वज्ञ है, किंतु मैं तो इस साधारण राजकुमार हूं। भगवान छुपा रहे हैं, मैं तो साधारण राजकुमार हूं। अगर मैं सर्वज्ञ होता तो चारों ओर सीता को ढूंढता क्यों? अगर मैं भगवान होता तो सीता को ढूंढता क्यों? भगवान राघवेंद्र ने विनोद करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता तुम कैसे ज्ञानी हो, भला ब्रह्म तो एक होता है और तुम देख रहे हो हम तो दो हैं, एक मैं और एक लक्ष्मण। ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का रंग नहीं होता। यहां तुम देख रहे हो हम में से एक सांवला है और एक गोरा है। मेरा नाम राम है और इसका नाम लक्ष्मण है। पर इतना सुनने के पश्चात भी, ध्यान से सुनिएगा, इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी ने उसमें से अनोखा अर्थ जो निकाला वो कथावाचक ही निकाल सकता है। बड़ी विचित्र चीज है जीवन के अंदर। आप और हम लोग रामचरितमानस की एक एक चीज को देखिएगा। अभी तो जब मैं मानस रोग की चर्चा आपके साथ करूंगा तो सोचिएगा कि तुलसीदास जी अपने गुरु की चरण रज दो दो बार मांग रहे हैं। कई बार लोग तो प्रश्न कर देते हैं, ये जो बातें तुम कहते हो कभी तुलसीदास जी ने सोची होंगी? मैं तो ये नहीं मानता कि सोचकर लिखने का अर्थ ये नहीं मानना कि उन्होंने एक एक शब्द सोचकर लिखा होगा। वो स्वयं प्रभु की यंत्र मानकर लिख रहे थे। वो तो सिर्फ एक मात्र बने थे लिखने वाले, वो तो प्रभु शंकर भगवान की कृपा थी उनके ऊपर। इसलिए स्वयं प्रभु का यंत्र मानकर लिख रहे थे। इसे आप यूं भी कह लीजिए, एक गुलाब का फूल उसे देखकर ये तर्क वितर्क करना उचित है, बनाने वाले ने इसके उपयोग विशेष के लिए बनाया। बनाने वाले ने गुलाब को फूल गुलदस्ते के लिए बनाया या माला के लिए बनाया या गुलाब जल के लिए बनाया, इस बात विवाद में नहीं पड़ना। गुलाब में सारी विशेषताएं हैं। इतना होते हुए आपके ऊपर निर्भर है आप गुलाब से पाना क्या चाहते हो। और यही विशेषता कथावाचक की है। उन शब्दों में अर्थ निकालना हनुमान जी ने भगवान राम के द्वारा जो परिचय सुनकर बड़ी अद्भुत व्याख्या की, और प्रभु तो उनकी कथा से इतना प्रभावित हो गए, जब कभी किसी को समझाने के लिए कथावाचक की आवश्यकता होती तो हनुमान जी को भेज देते थे। इसलिए आपने देखा सुग्रीव को कथा सुनाने के वाले हनुमान जी, सीता जी को कथा सुनाने वाले हनुमान जी, भगत विभीषण को कथा सुनाने वाले हनुमान जी, भरत जी को कथा सुनाने वाले हनुमान जी।
हनुमान जी जैसा कथावाचक कहां से लाएंगे? सुंदर कांड की ऐसी चर्चा आप और हम लोग बुद्धि से नहीं समझ सकते। देखिएगा, संसार की इच्छा कामना है, परमात्मा की इच्छा आवश्यकता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। संसार की इच्छा कामना है, परमात्मा की इच्छा आवश्यकता है। संसार का सुख भोगूं, संसार का सुख भोगूं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये दोनों इच्छाएं कामना और आवश्यकता है, मनुष्य के भीतर रहती हैं सदा। प्रकृति का अंश प्रकृति को और परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है। आपको कभी आपने सोचा कि हम दो हैं? हमने कभी नहीं सोचा हम दो हैं। एक मैं आत्मा और एक मेरा शरीर। ध्यान से सुनिएगा, एक मैं आत्मा और एक मेरा शरीर। ये शरीर संसार को चाहता है, ये शरीर परिवार को चाहता है, ये संसार से बना है, संसार को ही चाहेगा, संसार में ही मिट जाएगा। लेकिन आत्मा सदा भगवान को चाहती है, सबकी चाहती है। प्रकृति का अंश प्रकृति को, परमात्मा का अंश परमात्मा को। कामना कभी पूरी होती नहीं, याद रखिएगा। हमारे महाराज जी कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। इसलिए कहते हैं कामना कभी पूरी नहीं होती। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, आवश्यकता जरूर पूरी होती है। असत, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को, असत जड़ दुख रूप होते हुए भी संसार, तीन शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं। संसार क्या है? असत है, सत नहीं है, जड़ है और दुख रूप होते हुए भी हमें सतचित आनंद दिखता है। क्यों? कभी सोचा? ये संसार सत्य दिखता है, चेतन दिखता है, आनंद रूप दिखता है, ऐसा क्यों? राम सुखदास जी क्या करते थे? क्योंकि इसमें परमात्मा छिपे बैठे हैं। आपका हाथ उठ रहा है, आंखें पलक झपक रही हैं, मुख से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। क्यों? छुप के परमात्मा बैठा हुआ है। और रामचरितमानस में क्या कहा गया, एक लाइन में सुनिएगा। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। संसार में हम आके भटक गए, अपने लक्ष्य को भूल गए। मैं अपने सहित सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी सांस चल रही है, भगवान की कृपा बरस रही है और हमें भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। लेकिन अब तो कम से कम अपनी मन को भटकाने की आदत सुधारो, भटकाव से बचो। अब तो संसार की सेवा करो और भगवान से प्रेम करो। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 4-5 दिन में ही, हो सकता है 3 दिन में ही सुंदरकांड की चर्चा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये चतुर्मास में हमारा मन है आप सब लोगों के साथ वो चर्चा करें, ऐसा क्या रोग है, ऐसी क्या बीमारी है, ऐसा क्या कारण है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हमें अनुभव नहीं हो पा रहा। शरीर के रोगों को आप और हम लोग पहचान जाते हैं, लेकिन मन के रोग को नहीं पहचान पा रहे। और जब तक मन में रोग रहेंगे, जब तक मन में मलिनता रहेगी, हमारा भ्रम नहीं मिटेगा। इसके लिए सुंदरकांड की चर्चा के बाद आप लोगों के साथ बहुत लंबी चर्चा करने का मन है। अगर आप एकाग्रता से सुनना चाहेंगे, अपनी हम लोग बीमारी को, मन के रोगों को मारना चाहेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे कि रामचरित मानस का अर्थ क्या है, मानस का मतलब क्या है। फिर एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे। भाई आज यहीं पे विराम दे रहे हैं।